7 साल बाद जब मोदी और शी जिनपिंग एक ही कैमरे में आए तो सबसे पहले किसकी नींद उड़ी, इमरान खान की या शहबाज शरीफ की। दरअसल तियानजिन के अखबारों ने पहले पन्ने पर मोदी की तस्वीर छापी और शहबाज शरीफ को खोजने के लिए चश्मा ढूंढना पड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूरमा भोपाली और मैं हूं आपके साथ पुष्पांजलि पांडे। आज की सबसे बड़ी खबर शंघाई सहयोग संगठन SCO समिट से है, जहां तियानजिन चीन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच ऐतिहासिक मुलाकात ने सुर्खियां बटोरी हैं। यह मुलाकात 7 साल बाद हुई है और इसे भारत चीन संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। चीनी मीडिया में पीएम मोदी की इस यात्रा को प्रमुखता दी गई है। तियानजिन में आयोजित SCO समिट में पीएम मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय वार्ता ने न केवल भारत चीन संबंधों को बल्कि वैश्विक कूटनीति को भी नई दिशा दी है। चीनी अखबारों ने इस मुलाकात को भारत चीन संबंधों में एक नई शुरुआत करार दिया है। तियानजिन डेली ने लिखा कि दोनों देश जो दुनिया के सबसे बड़ी आबादी वाले देश हैं, ग्लोबल साउथ के महत्वपूर्ण सदस्य हैं। अखबार ने राष्ट्रपति शी के हवाले से कहा कि हमें भारत चीन संबंधों को एक स्पष्ट और रणनीतिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। इस शिखर सम्मेलन से आपसी विश्वास को गहरा करने और द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर करने में मदद मिलेगी। चाइना डेली ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि यह बहुप्रतीक्षित मुलाकात दुनिया के 2 सबसे बड़े देशों के नेताओं के बीच एक महत्वपूर्ण कदम है। अखबार ने जोर देकर कहा कि पीएम मोदी और राष्ट्रपति शी इस बात पर सहमति जुटाई है कि दोनों देशों को प्रतिद्वंदी के बजाय साझेदारी के रूप में काम करना चाहिए। शी ने कहा कि सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना जरूरी है। सीमा विवाद को समग्र संबंधों को परिभाषित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा, भारत और चीन को एक दूसरे के खतरे के बजाय विकास के अवसर के रूप में देखना चाहिए ताकि ड्रैगन और हाथी एक साथ नाच सके। इस मुलाकात का महत्व इसलिए बढ़ गया क्योंकि यह 2020 के गलवान घाटी संघर्ष के बाद दोनों देशों के बीच तनाव कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। चीनी मीडिया ने उल्लेख किया कि हाल ही में दोनों देशों के बीच सीमा प्रबंधन पर 10 सूत्रीय सहमति बनी, जो संबंधों को स्थिर करने की दिशा में एक और कदम है। इसके अलावा पीएम मोदी ने SCO समिट में आतंकवाद के खिलाफ बड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के खिलाफ ठोस कार्रवाई होनी जरूरी है। उन्होंने अप्रैल 2022 के पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए सभी सदस्य देशों से एकजुटता की अपील की। दिलचस्प बात यह है कि जहां चीनी मीडिया में पीएम मोदी की मौजूदगी छाई रही, वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को ज्यादा तवज्जो नहीं मिली। समिट के ग्रुप फोटो में भी पीएम मोदी और शहबाज शरीफ एक ही पंक्ति में नजर आए। चीनी अखबारों ने भारत चीन सहयोग को वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण बताया, जबकि पाकिस्तान का जिक्र लगभग ना के बराबर रहा। इस मुलाकात में पीएम मोदी ने राष्ट्रपति शी को 2026 में भारत में होने वाले ब्रिक्स समिट के लिए आमंत्रित किया, जिसे शी ने स्वीकार करते हुए भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता को समर्थन देने का वादा किया। दोनों नेताओं ने व्यापार, लोगों के बीच संपर्क और आतंकवाद के खिलाफ सहयोग जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की। यह मुलाकात न केवल भारत चीन संबंधों के लिए बल्कि वैश्विक कूटनीति के लिए भी एक सकारात्मक संदेश देती है। कुल मिलाकर पीएम मोदी की यह यात्रा भारत चीन संबंधों में एक नई गति लाने वाली साबित हो सकती है। चीनी मीडिया ने भी इसे ड्रैगन और हाथी के बीच एक नए नृत्य की शुरुआत करार दिया है। खबर के आगे के अपडेट्स हम आपको साझा करते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए सूरमा भोपाली। हम जल्द लौटेंगे ताज़ा खबरों के साथ। नमस्कार। ताजा तरीन खबरों के लिए आप हमारी YouTube चैनल सुरमा भोपाली को सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें। आप हमें Facebook, Instagram और X पर भी फॉलो कर सकते हैं।